नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक बहुत बड़ी न्यूज जो चल रही है इंडिया में वो ये चल रही है कि अब अपने यहाँ के जो इंडियन एक्सचेंज हैं यानी कि जो अपने लोकल एक्सचेंज हैं उन्होंने जो है क्रिप्टोज का डिपॉजिट विड्रॉल एक तरह से स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी इतना ज़्यादा खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा अभी फुल फ्लैश तरीके से किसी ने भी नहीं शुरू किया है। अभी भी सिलेक्टेड ही टोकन्स ऐसे हैं जो आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरा सवाल पैदा होता है कि जो और छोटे एक्सचेंज रह गए वो क्यों नहीं इस चीज़ को जल्दी कर रहे हैं। अब जैसे सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं, जो कमेंट हैं, वो हैं सन क्रिप्टो को लेकर, आखिर ऐसा क्या है सर, वो क्यों नहीं कर रहा। बाकी भाई कॉइनस्विच कुबेर ने कर दिया, वजीरेक्स ने कर दिया, आपका कॉइन डीसीएक्स ने कर दिया, और भी जो बच्चे उन्होंने कर दिया, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे टोकन्स के लिए सन क्रिप्टो का ही लोग यूज करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ देखिए सभी अपना नफा नुकसान देखते हैं। आप एक चीज़ देखिए, क्या कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके लिए नहीं कर सकते। बहुत एक मामूली सा एक सॉफ्टवेयर तो इनको अपडेट करना है तो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बोलते पहाड़ नहीं खड़ा करना है जिसको ये नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी क्या है, लेकिन अपने हिसाब से लोग देखते हैं। होता क्या है, हर इंसान अपने पास बांध के रखना चाहता है। अगर आप मान लीजिए क्रिप्टो आपका यहाँ पे सस्ता है, कहीं दूसरे एक्सचेंज पे महंगा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत यहां से उठाएंगे, अपना वहां ट्रांसफर करेंगे और वहां बेच देंगे। और ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहता। भाई अगर मान लीजिए आप इसी एक्सचेंज पर बेचेंगे तो वॉल्यूम किसके पास आया, इसी एक्सचेंज के पास। आपने यहां कुछ खरीदा तो किसके पास, वॉल्यूम इसी के पास। अब मान लीजिए सन क्रिप्टो पर किसी एक्सचेंज उसका टोकन का प्राइस कम चल रहा है, मान लीजिए कुछ सेंट में इसका कम है या रुपए में कम है, जो भी है, लेकिन हर एक्सचेंज का प्राइस देखिए डिफरेंस जरूर आता है। और दूसरा, जिसके पास लिक्विडिटी नहीं होती उसके पास तो 100% जो है ऐसा होगा कि प्राइस में डिफरेंस जरूर होगा। तो आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप जैसे 3-4 एक्सचेंजों का यूज करते हैं। आपने क्या करा, मान लीजिए आपका कॉइन डीसीएक्स पर आपका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, सन क्रिप्टो पे थोड़ा सा कम है, तो आप क्या करोगे, तुरंत यहां से अपना टोकन उठाओगे, वहां ट्रांसफर करोगे और कॉइन डीसीएक्स पे आप प्रॉफिट में बेच दोगे। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कॉइन डीसीएक्स पे किसी का प्राइस कम चल रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है आपको, और सन क्रिप्टो पर ज्यादा है, तो आप कॉइन डीसीएक्स से उठाओगे और सन क्रिप्टो पे अपना ट्रांसफर करके बेच दोगे। तो ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहता। बहुत कम ऐसे एक्सचेंज हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो अभी इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक टलता है टाल दो। अब इंडियन एक्सचेंज क्या ये पहले नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। अब क्या हो गया, सरकार ने कोई इनको अलग से आदेश तो दिया नहीं है। पहले जो ये हवाला देते थे कि साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कानून और वो कानून, तब आपको 360 तरह के कानून पढ़ाए जा रहे थे। लेकिन अब तो नहीं कोई पढ़ा रहा। वो चीजें धीरे धीरे सारी अब करते जा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ था, केवल लूटना था। सो आपको लूट रहे थे अब तक। अब ये है कि जैसे अब आपको ये फैसिलिटी अगर मिल जाएगी डिपॉजिट और विड्रॉ की, तो आपको चॉइस मिल जाएगी। आपका जहां पर भी आप 3-4 एक्सचेंजों पे अकाउंट बनाइए, जहां पर आपको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, अपना क्रिप्टो यहां से उठाओ, वहां ट्रांसफर करो और अपना जो है ट्रेड करो। चाहे अपना डिपॉजिट करना है, आपको विड्रॉ करना है, या आपको वहां पे होल्ड रखना है, जो भी आप करना चाहे कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी देखिए, ये देंगे, धीरे धीरे देंगे। तो उनको क्या है, अब ये समझ में आने लगा है थोड़ा सा। अभी देखिए ये जो इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ जो अभी पंगा हुआ एक तरह से, सारा आपको पता है, सारे गेम ही थे। तो यहां पर अब हुआ क्या, देखिए आप इंडियन एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ गया। क्यों, वहां से विड्रॉल लेके लोग इंडियन एक्सचेंज पर ही आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि आखिर प्रोसेस क्या चल रहा है। वो करेंगे यहां पर रजिस्टर आके, नहीं करेंगे। अगर उन्होंने यहां रजिस्टर कर लिया तो देखिए फिर इनकी हालत ऐसी हो जानी है जैसे थे। फिर इनको तगड़ा वाला कंपटीशन मिलेगा, फिर आपको वो फैसिलिटी सारी देनी पड़ेंगी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज देते हैं। फिर आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो हम तो चाहते हैं कि वो भी यहां पर आके रजिस्टर्ड कराएं, जिससे कि कम से कम ये मनमानी थोड़ी सी कम हो। आपस में कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं यूजर का फायदा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक देखिए ऐसा कोई भी कंफर्म न्यूज उधर से नहीं निकली है कि न तो एफआईयू की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट अभी तक निकला है कि साहब कौन कौन आया रजिस्टर कराने के लिए, या किस किस का प्रोसेस चल रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो है भाई, देखिए जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक आप वहां होल्ड रख सकते हैं, जिस भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को आप यूज करते हैं। लेकिन यहां देखिए इंडियन एक्सचेंज जो भी है, अब ये जो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। हो सकता है कि सारे के सारे आ जाए लाइन पे और सब आपको डिपॉजिट विड्रॉल का फैसिलिटी जल्द से जल्द दे दें। लेकिन मार्केट आपका देखिए साइड में मूवमेंट में ही है। अभी भी 43,000 और 600, 650, 700 के आसपास जो है बीटीसी घूम रहा है। और उसकी वजह वही है कि एक जो न्यूज चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं जो हर तरीके से वेट है वो वही कि साहब स्पॉट के बारे में कुछ न्यूज निकले तो फिर वो मूवमेंट जो चाहिए वो तभी मिलेगा। अगर जब तक वो नहीं आ रहा है कोई भी ऐसी न्यूज,
तब तक आपका देखिए साइड में मूवमेंट रहेगा। ये $1,000-1,500 का अप एंड डाउन देखिए कल भी हुआ, परसों भी हुआ, सुबह रात को ही मैंने आपको ये चीज अपडेट दे दी थी जब ये नीचे को आ रहा था। तो मैंने कहा देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये सीन तो चलेगा जब तक आपका ये कोई न्यूज नहीं निकलती है। यहां मैंने आपको दोपहर में एक वीडियो में बोला था देखिए XRP और पॉलीगॉन से लेके बढ़िया सी न्यूज है, एक के लिए थोड़ी बैड न्यूज भी मान सकते हैं, लेकिन ये कहो उनके प्राइस पर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप थोड़ा सा भी देख रहे हैं जो अपने अल्ट कॉइन्स हैं उनकी वैसे ही थोड़ी सी भी हालत पतली चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉल्यूम सारा का सारा BTC में जा रहा है। अब यहाँ जो न्यूज थी वो थी ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल ने क्या करा है, XRP को एक तरह से अपने लार्ज कैप फंड में शामिल कर लिया है। अब इनके कुछ भाई क्राइटेरिया हैं, उसमें कहीं ना कहीं XRP फिट बैठता है। तो जो इनका लार्ज कैप DLCS इंडेक्स है उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो भी जरूरत थी उसको मीट करता है। तो XRP को उन्होंने रिसेंटली एक तरह से देखा जाए तो अपने उसमें फंड में इंक्लूड किया है। लेकिन यहीं पर जो पहले मैटिक इसमें शामिल था, यानी इस लार्ज कैप इंडेक्स में मैटिक पहले ग्रे स्केल में शामिल था और वो कहीं ना कहीं इन्होंने उसको आउट कर दिया, यानी कि वहां से इसको निकाल दिया है। अब भाई हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमी रही हो कुछ, तो जो उनकी जो क्राइटेरिया है उसको मीट ना करता हो। तो ये ग्रे स्केल का भी देखिए कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मानना पड़ेगा भाई, दबदबा तो है ही, क्योंकि आप ये देख रहे हैं स्पॉट के ATM में ये भी कहीं ना कहीं लाइन में है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आगे देखिए इनमें अगर सिक्योरिटी वाला जब फंडा नहीं रहेगा ऐसा कुछ, तो फिर जब कमोडिटी ही सारी हो जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि अभी आपका BTC का स्पॉट का चल रहा हो सकता है, फिर आगे XRP का भी कोई ऐसा कोई ETF वगैरह कुछ आ जाए, तो मे भी आगे कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो है ये तो हमेशा इसकी जगह माहिर कि भाई कुछ भी हो सकता है। इस न्यूज का ये कहो कि बहुत ज्यादा कोई इनके प्राइस पर दोनों पर अभी इंपैक्ट पड़ने वाला ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ना XRP भी अभी आपका देखिए $0.56 के आसपास चल रहा है, यानी कि सेंट्स में ही है, और वो भी अभी देखिए अभी नीचे ही है पॉलीगॉन भी, तो बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। बाकी ये दोनों के दोनों अपडेट मैंने आपको दोपहर में ही ट्विटर पर अपडेट कर दिया था। तो देखिए आज कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, केवल एक छोटी सी यही अपडेट्स थी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।